कहा जाता है कि प्रमेय बहुत टफ होती है, लेकिन प्रमेय बहुत टफ नहीं होती। प्रमेय को अगर अच्छे से समझ के लिखें या शब्दों को समझ जाएं तो प्रमेय बहुत ईजी है। अच्छे से समझे, एक प्रमेय को दूसरी प्रमेय से लिंक करने की कोशिश करें, पीछे क्या पढ़ा था अभी क्या पढ़ा था वो सारे देखें, आराम से प्रमेय होती है। प्रमेय बहुत ईजी है, एक बार देखें कैसे होती है। तो प्रमेय हमारे पास है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है या संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम कैसा देखते हैं इसका, कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं साहब, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए, बी, सी और डी, ये केंद्र ओ रहा आपका। तो हमें दिया है, सबसे पहले दिया है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। समझे तो बहुत इजी है, समझते रहे। नहीं समझ में आएगा एक बार फिर समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री या कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज है, सम्मुख कोण ए प्लस सी या बी प्लस डी, इनका योग 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है। फिर हम करते हैं रचना। रचना में B को O से मिला देते हैं और O को D से मिला देते हैं। बिंदु O को B व D से मिला देते हैं। बिंदु O को B व D से मिलाया। ये हमारी रचना हो गई। अब हम करते हैं उपपत्ति। अब प्रूव करते हैं कि प्रूव होता कैसे। हम ये कोण x मान लेते हैं और ये कोण y मान लेते हैं। चाप BD के कारण या BCD के कारण जो एंगल बना वो x बना। चाप BAB के कारण x कोण बना और चाप BCD के कारण y एंगल, y डिग्री एंगल हमने मान लिया। यदि ये x रहा तो ये कितना रहेगा भाई, x/2। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी कोण A बराबर रहा हमारा x/2, समीकरण 1। इसी प्रकार BCD के कारण एंगल y बना तो ये y, तो ये क्या बना y/2। फिर वही परिधि वाली बात, परिधि पर बना है तो केंद्र पर बने कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो कोण C बराबर y/2, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यानी कोण A प्लस कोण C बराबर x/2 प्लस y/2। अब कोण A प्लस कोण C 1/2 कॉमन x प्लस y, 1/2 कॉमन x प्लस y, और x प्लस y हम जानते हैं ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, यानी
कॉण ए प्लस कॉण सी बराबर 1/2 इंटू 360, ये इससे कैंसिल आ गया 180, यानी कॉण ए प्लस कॉण सी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज प्रूव हो गई, हमें दूसरी निकालनी है। सिंपल सी बात कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हमने ये लिख दिया कि कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 माइनस कोण A प्लस कोण C। यानी इन दोनों कोणों का योग ज्ञात करने के लिए 360 में से ये दोनों घटा देंगे, कोण A प्लस C, तो हमारे पास B प्लस D आ जाएगा। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 100, 360 माइनस 180 बराबर 180, यानी कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। अगली प्रमेय हमारे पास कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसकी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया है, डायग्राम कैसा देखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, सीडी भुजा को अपन ई बिंदु तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसने कहा है कि एक भुजा को, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, तो बढ़ा दिया। बनने वाला बहिष्कोण, यानी यहां पे एक बहिष्कोण बना था, ये बना आपका बहिष्कोण, ये आपका बहिष्कोण बना है। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो हमें दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं। एबीसीडी हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज हमें दे रखा है और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण ईडीबी बराबर, कोण ए और कोण ईडीबी बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमारी उपपत्ति, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज से कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी ए बी प्लस कोण सी डी बी बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने लिख दिया। और हम जानते हैं ये भी कि ये कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, रेखिक युग्म कोण, यानी कोण सी डी बी प्लस कोण ई डी बी बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2, यानी एक समीकरण बनाई हमने, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग 180 डिग्री थे। एक समीकरण बनाई हमें, इन दोनों का मान 180 डिग्री होता है, क्योंकि रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। दोनों समीकरण बराबर कर दूं, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि दोनों का योग क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो दोनों समीकरण क्या होगी, बराबर होगी। तो कोण सी ए बी प्लस कोण सी डी बी इज इक्वल टू कोण सी डी बी प्लस कोण
EDB, CDB से CDB कैंसल, पीछे बच गया कॉट CAB बराबर कॉट EDB। तो CAB कौन सा, CAB यानी कोण A, CEDB कौन सा, EDB मींस कोण ये वाला। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये कोण बराबर क्यों होंगे, अंतराभिमुख कोण होते हैं, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। 12.4 के कुछ प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों को आप समझें और फिर उससे रिलेटेड प्रश्न करें, अच्छे से इजीली हो जाएंगे, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए कैसे होता है। तो सवाल आपका, एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण आपको दे रखा है, यानी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दे रखा है। पहला कोण आपका 70 डिग्री है, पहले का पहला क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन 12.4 कि एक कोण आपको दे रखा है 70 डिग्री, तो दूसरा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सम्मुख कोण निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, 180 माइनस 70 डिग्री, 180 में से 70 घटाए तो 110 डिग्री, यानी 70 डिग्री का सम्मुख कोण होगा वो 110 डिग्री होगा। इसी प्रकार तरीका का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 3/5 समकोण, प्रश्न दे रखा है समकोण, सिंपल सी बात है, समकोण का मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, 3/5 इंटू 90, ये इससे 18 बार, 18 को 3 से गुणा किया 54 डिग्री, यानी एक कोण आपका 54 डिग्री है। तो सम्मुख कोण कितने डिग्री का होगा, सम्मुख कोण 180 माइनस 54, तो कितना आ गया 126 डिग्री, कितना आ गया 126 डिग्री। सिंपल से इस रिलेटेड इसके सारे क्वेश्चन पहले के हो जाएंगे, इजीली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न संख्या सेकंड, प्रश्न संख्या सेकंड देखिए। प्रश्न संख्या सेकंड का फर्स्ट कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए, जिसमें से एक दे रखा है, एक दे रखा दूसरे का 2/7। प्रश्न है दूसरे का 2/7, यानी पहला हमारा क्या रहा, x डिग्री मान लेते, माना एक कोण x डिग्री, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा इसने कहा है कि पहले का कितना होगा, x/7, x इंटू 2/7 बराबर 2x/7। तो ये सम्मुख कोण हो गए, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस 2/7x बराबर 180 डिग्री। यहां से लिया आपने 7 लसअप, तो ये रहा 7x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, और ये रह गया 9x/7 बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर 180 इंटू 7/9, ये इससे 20 बार कैंसिल, और 20 को 7 से गुणा किया 140 डिग्री, यानी x का मान आपका आया 140 डिग्री। तो दूसरा आपका आएगा x इंटू 2/7, यानी 140 इंटू 2/7, ये इससे 20 बार, 20 को 2 से गुणा किया 40 डिग्री। एक आपका 140 डिग्री रहेगा, दूसरा आपका 40 डिग्री रहेगा। अगला प्रश्न, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण ज्ञात करने, एक डायग्राम देखा आपको, एक डायग्राम देखा है, ए बी सी डी।
सिंपल है, इस तरह का प्रश्न एक एग्जाम्पल में पढ़ा है, देखना करना। ये रहा आपका y डिग्री, ये आपका 2y डिग्री, ये आपका 2x डिग्री और ये आपका 3x डिग्री। सारी वैल्यूज दे रखी है आपको। अब आपको निकालना है x और y का मान और इन एंगल का मान निकालना है। एंगल A कितना है, एंगल B कितना है, एंगल C और एंगल D कितना है। यदि अपन x और y का मान निकालेंगे तो ABC का मान इजीली आ जाएगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान y प्लस 2y बराबर 180, 3y बराबर 180, y बराबर 180 बटा 3 बराबर 60, यानी y बराबर 60। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं कोण B प्लस D बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। कोण B का मान 3x प्लस कोण D का मान 2x बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x को जोड़ दिया तो 5x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 बटा 5 36 डिग्री, यानी x का मान आया 36 डिग्री। अब x और y आ गया तो हम सारे कोण निकाल देते, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। कोण A का मान था हमारा y डिग्री, यानी y का मान आया 60 डिग्री। कोण A हमारा 60 डिग्री। कोण B हमारा था 3x यानी 3 इंटू 36 को 3 से गुणा किया 108, यानी कोण B हमारा 108 डिग्री। कोण C हमें दे रखा है 2y, 2 इंटू y यानी 2 इंटू 60 बराबर 120 डिग्री। और कोण D हमें दे रखा है 2x यानी 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री। इस प्रकार हमारे ABCD के सारे मान आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि डायग्राम दे रखा है, उसमें ABCD स्मॉल लेटर ABCD दे रखा है, उसके मान निकालने हैं। दो वृत्त जो कुछ इस प्रकार है। A B C D E F, यहाँ पे एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है E और B को। ये एंगल दे रखा आपको 91 डिग्री, ये दे रखा 65 डिग्री। यहां पे आपको दे रखा A, यहां दे रखा है B, यहां दे रखा है C, यहां दे रखा है D। अब हमें ABCD के मान ज्ञात करने, A B C D के मान ज्ञात करने। सिंपल सा देखो, एक अवधि प्रमेय की थी कि एक चक्रीय चतुर्भुज के अंतराभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण, यानी कोण F किसके बराबर हुआ, कोण C के बराबर, यानी कोण F बराबर C। C कौन सा भाई, कोण CBE बराबर होगा, यानी कोण F का मान 91 डिग्री है तो C का मान कितना होगा, 91 डिग्री। अगर ये भुजा में न बढ़ाकर ये भुजा बढ़ा दूं तो ये और ये बराबर होगा अंतराभिमुख कोण, यानी 65 इक्वल टू A, 65 इक्वल टू A। A कौन सा रहा भाई, कोण BED। किस वजह से, दोनों अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोण। अब देखिए
ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। बी सी डी ई एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं। ए का मान आपको दे रखा है 65 प्लस डी बराबर 180, तो डी बराबर आया आपका 180 माइनस 65, यानी डी बराबर आ गया आपका 115 डिग्री। डी का मान आ गया। इसी प्रकार C प्लस बी बराबर 180 डिग्री। C का मान आपके पास रहा 91 प्लस बी बराबर 180 डिग्री। अब B बराबर 180 माइनस 91, 180 में से 91 घटा दिए तो आ गया आपका 89 डिग्री। कितना आ गया? 89 डिग्री। इस प्रकार हमने A निकाल दिया, B निकाल दिया, C निकाल दिया, C, D, B चारों कोण हमने निकाल दी।